अच्छा, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल। आजा जल्दी आजा। आज हम आपको बताने वाले रीट का जो वेरिफिकेशन होता है, वेरिफिकेशन के बाद में जो विद्यार्थियों के जो अनुभव होते हैं। इससे पहले आप सोच रहे होंगे कि जो डीवी था, डीवी के लेकर के आपने अक्सर ये सोचा होगा कि वास्तव में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने, कौन कौन से सेट बनाने और कौन से ओरिजिनल लगेंगे। तो इससे संबंधित हमारे साथ एक सर है जो अभी भी डीवी करवा के आए हैं। इनसे हम बात करेंगे कि इन्होंने कितने सेट बनाए थे और इनका एक्सपीरियंस कैसा था। सबसे पहले हम इनसे बात करेंगे कि आपने डीवी करवाने से पहले आप सर कितने बजे आए थे यहाँ पे? मेरा लगभग जो डीबी था वो फर्स्ट शिफ्ट में ही था, मतलब फर्स्ट में ही था। लेकिन मुझे समय तो लगा ही है उसमें। और देखो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात होती नहीं है डीबी में। आप पास में जाओ थोड़ा। कोई भी आपको मतलब डीबी में ज़रा सी भी दिक्कत नहीं आती है। कोई भी तनाव नहीं लेना है, क्योंकि डीबी एक नॉर्मल सा है। आप जब भी कोई और आप सभी को जो फाइलें कंप्लीट करनी है, भाई दो प्रकार की जो फाइल बनानी रहती हैं इसमें। जिसमें एक में अपने जो ऑर्डिनल डॉक्यूमेंट लगाने रहते हैं, मतलब जो भी आए हैं या जो भी जिससे संबंधित है, घोषणा पत्र या वगैरह। घोषणा पत्र है, जो भी तुम्हें उसमें ओरिजिनल रियल लगाने हैं। बाकी दूसरे वाले में तुम्हें जो लगाने हैं वो आप फोटोकॉपी और स्वयं के अटेस्टेड से लगा सकते हो, मतलब स्वयं के हस्ताक्षर से लगा सकते हो। और ऐसी कोई दिक्कत वाली बात तो होती नहीं है। मैं जस्ट अभी इधर ऊपर आ जाओ सर, सामने आ जाओ। अंदर से ही मैं अभी जस्ट सर ने अभी जस्ट केवल इनका कंप्लीट हुआ है। एक मिनट थोड़ा अंदर आ जाइए, छाव में आ जाइए। अभी इनका डीवी कंप्लीट हुआ है। डीवी कंप्लीट होने के बाद में इनके पूरे अनुभव शेयर किए जा रहे हैं आपके सामने। तो एक बार आप ध्यान से सुनना। हो सकता है आपका डीवी कल हो, परसों हो, और लगभग पूरी जुलाई में डीवी चलने वाले हैं। तो डीवी से संबंधित जो भी जानकारी है सारी की सारी शेयर करने वाले हैं सर आपके सामने। चलिए सर बताइए। हाँ, जो मैं बता रहा था, जैसे डीबी में ऐसी कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं है। जो भी बच्चे या कोई भी साथी हैं वो भी जो डीवी कराना चाहते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप शांति से डीवी में कोई मतलब कोई परेशानी नहीं होती है। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट में अगर इनकम्प्लीट भी होते हैं या कमियां होती हैं, उस कमी में आपको इतना ज़्यादा सोचना नहीं है। उसके लिए आप शपथ पत्र लगा सकते हो। उसके लिए कोई ज्यादातर साथी ये पूछना चाहते हैं कि सर कि जो आपने सौ घोषणा पत्र लगवाए थे, तो कई साथी पूछते हैं कि अलग अलग सौ घोषणा पत्र लगवाना अनिवार्य है या फिर एक ही सौ घोषणा पत्र भी चल जाएगा। तो इस सौ घोषणा पत्र का अधिकतर साथियों का सवाल होता है, तो इसका क्या मांगा सर आपसे? दोनों प्रकार के चल जाएंगे इसमें। अगर आप अलग अलग लगाना चाहते हो तो अलग अलग भी ठीक है, और अगर एक सामूहिक घोषणा पत्र लगाना चाहते हो तो वो भी ठीक है। दोनों चल रहे हैं लगभग। मैंने देखा हुआ है कुछ बच्चों के। मैं तो क्या अलग अलग लगाए थे, मैं तो सारे ठीक है। यदि आपने अगर एक सौ घोषणा पत्र जो कि खुद बोर्ड ने आपको बना के दिया था, यदि आपने वो लगाया है तो भी मान्य है, और यदि आपने वो न लगा के अलग अलग अगर डाउनलोड किए तो भी आपके मान्य होंगे। और सर आय के संबंध में बताया जा रहा है कि आय जो प्रमाण पत्र है, आय प्रमाण पत्र एक सेट में ओरिजिनल लगा और एक में जेरोक्स। हाँ, एक में जो आय प्रमाण पत्र लगा रहे हैं उसमें मतलब ओरिजिनल लग रहा है, दूसरे वाले में जेरोक्स लग रहा है। लेकिन आय प्रमाण पत्र उसी के लिए लग रहा है जो 2.5 लाख से कम है आय, बाकी और के लिए नहीं चाह रहा हो। और कई साथ ये पूछते हैं कि सर जो हमने फर्स्ट में अटेस्टेशन फॉर्म भरा था, क्या वो अटेस्टेशन फॉर्म में लगाएं या फिर जो नया विस्तृत घोषणा पत्र के साथ में दिया था वो वाला भरे, या फिर पुराना लगाएं जो आपने अटेस्टेशन फॉर्म भरा था सर? पुराना ही मान्य हो जाएगा या फिर वो नया भरना पड़ेगा? नहीं, नया भरना, नया नहीं। जैसे पुराना वाला है जो आपके पहले से कंप्लीट है, लेक्चरर के हस्ताक्षर है, कंप्लीटेड है, अटेस्टेड फॉर्म है, एक में तो वो लगाना है और एक में फोटोकॉपी लगानी है। दोनों के हिसाब से और मतलब उसमें लगाना। चरित्र प्रमाण पत्र का सवाल भी अधिकतर साथियों का होता है कि जो चरित्र प्रमाण पत्र होता है वो ओरिजिनल लगाएंगे भी, दोनों सेटों में वो जेरोक्स होगी? दोनों प्रकार के चल रहे हैं। चाहे चरित्र प्रमाण आप दोनों में अलग अलग लगा सकते हो। एक तो वहाँ से जो आपका अंतिम जो अध्ययन है, जहाँ से आपने बीएड करी है या बीएसटीसी करी है, तो उसका अंतिम वाला तो लगना ही लगना, लेकिन उसकी भी फोटोकॉपी लगनी है। फोटोकॉपी लगनी है। लेकिन जो आप लेक्चरार से बनवा रहे हो, वो लेक्चरार वाले तुम चाहो तो आप दोनों एक ही मतलब अलग अलग लेक्चरारों के करवा के लगा सकते हो, या फिर उनकी एक में रियल लगा सकते हो यानी ओरिजिनल, और एक में फोटोकॉपी लगा सकते हो। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो सर ये कहना चाहते हैं कि यदि आपका डीवी कल है, परसों है और लगभग जुलाई के एंड तक भी यदि आपका डीवी है तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है सारे के सारे डॉक्यूमेंट आप रियल लेके जरूर आएँ, और साथ में दो सेट बनाएं। एक सेट नंबर 1 होगा, उसमें आपको लगभग रियल डॉक्यूमेंट लगाने होंगे। रियल डॉक्यूमेंट में क्या होगा, एक तो आपका आय प्रमाण पत्र रियल होना चाहिए, और उसके साथ में आपके जो चरित्र प्रमाण पत्र सीसी वो ओरिजिनल होना चाहिए, और एक में अटेस्टेशन फॉर्म ओरिजिनल होना चाहिए। अर्थात 3 प्रकार के डॉक्यूमेंट है जो ओरिजिनल रहेंगे एक सेट में। और सेट नंबर 2 जो रहेगा उसमें सारी सारी जेरोक्स लगेगी, उसमें किसी प्रकार का आपको ओरिजिनल लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है साथियों, तो ये थी पूरी की पूरी बात। यदि फिर भी अगर आप किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहें तो हमारी इस यूट्यूब चैनल को लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी होगी हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। थैंक यू साथियों। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद कुलदीप में। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया था कि डीवी कंप्लीट होने के बाद में मैं मेरे दोस्तों के साथ में आपके साथ में संपूर्ण अनुभव जो है वो शेयर करने वाला हूं। आप सोच रहे होंगे कि डीवी को लेकर के जो आप चिंतित थे
कि वास्तव में हमने 2 सेट तो बनाए, तो उन 2 सेट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाए, चेक लिस्ट को कैसे भरा, 100 घोषणा पत्र कौन से थे, क्या एक ही 100 घोषणा पत्र से काम हो गया या फिर अलग अलग 100 घोषणा पत्र डाउनलोड करने पड़े, शपथ पत्र कौन सा लगवाया। आप कई सारे साथियों ने जाति मूल जो थे वो आवेदन तिथि के बाद के बनाए होंगे, तो कई साथियों के आवेदन तिथि के पूर्व के भी होंगे। तो यदि आपने आवेदन तिथि के बाद के बनाए तो आपको शपथ पत्र लगाया होगा आपने, या नहीं लगाया तो लगाना पड़ेगा, और वो भी स्टाम्प पेपर पे, 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पे। तो हमारे साथ में दीपक जी और क्या नाम है सर आपका? सत्यनारायण चौहान। हेमराज जी। हम तीनों साथी, तीनों ने लगभग अभी हमारा डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो चुके हैं, ऑफलाइन डीवी कंप्लीट हो चुका है, और हम खड़े हैं जिला परिषद के सामने। आपको दिखाई दे रहा होगा जिला परिषद सामने बिल्कुल खड़े हुए हैं, और अभी हमारा कंप्लीट हुआ है। हम सर सुबह अपन कितने बजे पहुंचे थे सर यहाँ पे? सर हम लगभग 9:30 के आसपास आ चुके थे यहाँ पे। उसके बाद में थोड़ी देर इंतजार करने के बाद में वहाँ पे लिस्ट लग गई थी। लिस्ट में हमने देखा कि हमारा दल नंबर और हमें स्लॉट नंबर मिला। उसके बाद में जैसे हम अंदर गए तो उसके बाद में आधे घंटे के बाद में हमारा डीवी स्टार्ट हुआ। उसके बाद में अधिकारियों ने चेक किया तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसे उसमें अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने चाहिए। इसके अलावा आपकी जो दोनों फाइल हैं उसमें जैसे 2 ओरिजिनल बताए थे उन्होंने, एक तो अटेस्टेशन फॉर्म ओरिजिनल बताया था, आय प्रमाण पत्र, और साथ में जो 2 राजपत्री थे वो अपने ओरिजिनल होने चाहिए, दूसरे में डुप्लीकेट होने चाहिए। बाकी ऐसा कुछ भी समस्या नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं कि इतना कठिन होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इनका कहना ये है कि यदि आप सोच रहे हो कि डीवी को लेकर के आप जो परेशान थे कि वास्तव में क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं बहुत इजी तरीके से काम होता है। आपको पूर्ण समय दिया जाता है। यदि आपकी किसी प्रकार का अगर कोई डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट है, आपकी कोई कमी है, तो आपको बिल्कुल वहाँ से अंदर हॉल में से बाहर जाने की इजाज़त दे दी जाएगी। आप बाहर जाएँ और बनवा के लाएँ, चाहे आपको आधा घंटे का समय लगे, 1 घंटे का समय लगे, या फिर 1.5 घंटे का समय लगे। आपके पास शाम 5 बजे तक का समय होता है। आप उससे पहले पहले अपने जो भी डॉक्यूमेंट है, जो आपकी कमी है, उसको आप पूरी कर सकते हैं। आपको पूरा पूरा समय दिया जाता है। ठीक है साथियों, और इससे सबसे पहले मैं आपको बता दूं 9:30 बजे हम यहाँ पर उपस्थित हुए थे। तो उपस्थित होने के बाद में सबसे पहले तो हमने आपस में डिस्कस किया दोस्तों के साथ में, किसके कितने मार्क्स की लीड है, कितने मार्क्स ज़्यादा है। उसके बाद में हमें लगभग आधे घंटे बाद में पता चला था कि हमें कौन सी टेबल पे जाना है, अर्थात दल संख्या में पता चल गई थी। लगभग दल संख्या 1, 2, 3 इस प्रकार से 8-10 दल बनाए जाते हैं। दल का मतलब है टेबल। उस पर 5-7 अधिकारी बैठे हुए होते हैं जो कि आपके डॉक्यूमेंट चेक करेंगे। जैसे कि मेरा दल था दल संख्या 1, तो दल संख्या 1 में मेरी सीरियल संख्या थी 13, अर्थात 13वें नंबर पे मेरे को अंदर जाना। तो एक साथ सारे साथियों को अंदर नहीं बुलाया, लगभग 5 साथी। जैसे कि मेरा दल संख्या 1 है, तो एक दल वालों को एक साथ 5 लड़कों को अंदर बुलाया। तो जो पूरा का पूरा दल है उसमें केवल 5 साथी बैठे हुए थे, और आसानी से बहुत ईजी तरीके से उनका डॉक्यूमेंट कंप्लीट हुआ। जैसे 5 साथियों कंप्लीट होगा, उसी के बाद में फिर अन्य 5 साथियों को बुलाएंगे, अर्थात एक साथ केवल 5 साथी अंदर होंगे, दल के सामने उपस्थित होंगे। ठीक है साथियों, उसी के साथ में हमारे साथ दीपक जी, इनका भी आज ही डॉक्यूमेंट कंप्लीट हुआ है। सर आपके कितने नंबर की लीड है सर? सर मेरे ओबीसी कैटेगरी से 22 नंबर की लीड है सर। सर के लगभग 22 नंबर की लीड है। और सर कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप? मैं 12 डिस्ट्रिक्ट से हूँ। प्रॉपर 12 से या फिर जी कोई गाँव है? 12 डिस्ट्रिक्ट से हूँ। कृष्ण तहसील है मेरी और गाँव गोबरचा है मेरा। गाँव गोगरचाई। जैसा कि सर ने आपको बताया, सर प्रॉपर लगभग 12 डिस्ट्रिक्ट हैं, और इनका जो डॉक्यूमेंट कंप्लीट था वो इन्होंने सारे कंप्लीट कर दिए। लेकिन इनके मन में भी, मेरे मन में भी, और सत्यनारायण जी के मन में भी, लगभग हर आपके मन में भी हो सकता है आपका डॉक्यूमेंट 20 तारीख को, 21 तारीख को, 22 को, लगभग जुलाई के अंत तक डॉक्यूमेंट चलने वाले हैं। तो आपके मन में अभी वर्तमान में ये स्थिति चल रही होगी कि आप काफ़ी ज़्यादा सोच रहे होंगे कि वास्तव में हम करें तो क्या करें। तो मैं आपको बता दूं 1% पे आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। पूर्ण समय आपको दिया जाएगा। बस आप अपने जो मूल दस्तावेज है, सारे के सारे मूल दस्तावेज लेकर के उपस्थित हों। एक भी मूल दस्तावेज आपके घर पे नहीं होना चाहिए, और जेरोक्स लगभग सबकी लगेगी। जेरोक्स आप लेकर आए, और सेट 2 बनाने। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं सत्यनारायण जी से। क्या नाम है सर आपका? सत्यनारायण चौहान। आप कहाँ से सर? सर मैं मुंडला बिस्वती से गाँव से। डिस्ट्रिक्ट के 12 आप? हाँ 12 डिस्ट्रिक्ट। क्या कहना चाहेंगे सर आप जस्ट डीवी के पहले जो आप सोच रहे थे कि हमें कोई कमी से बाहर नहीं कर दिया जाए, कोई ना कोई हमारी कमी नहीं रह जाए, हम एक तो वापस घर जाना पड़े, कहीं डीवी से बाहर नहीं कर दिया जाए, कई सारे सवाल होते हैं और एक हिचकिचाहट हमारे मन में होती है। तो डीवी के पहले की हिचकिचाहट, और जस्ट जैसे आपका डीवी कंप्लीट हुआ, आप बाहर निकले, तो आपको कैसा महसूस हुआ, कैसा रिलैक्स फील हुआ आपने? अच्छा है महसूस हुआ मेरे को। डीवी करने से पहले बहुत घबराहट थी, टेंशन भी हो रही थी उसकी। रोजाना डॉक्यूमेंट इधर करना, चेक लिस्ट को फिर नहीं वो अपडेट कर दी, फिर वो कर दी। तो मैंने सोचा कि उसमें कुछ गलती वगैरह हो जाए, तो थोड़ा डर बैठा हुआ था। जब यहाँ डीवी करवाया तो उसके बाद में कोई ऐसी नहीं है, ऐसी बात नहीं, सामान्य बात है, नॉर्मल बात। मतलब यदि आपने चेक लिस्ट को कहीं ना कहीं थोड़ी सी अगर त्रुटि भी हो गई है, कई साथी सोचते हैं कि संलग्न संख्या में कोई गलती नहीं हो जाए, इसलिए हम उसको भरेंगे नहीं, आय से संबंधित तो कोई गलती नहीं हो जाए। तो यदि आपसे कोई गलती भी हो जाती है तो उसका संशोधन होता है हर प्रकार की गलती का। आपको किसी प्रकार की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। हम हमारे अनुभव वर्तमान में जिस स्थिति में हम खड़े हैं वहाँ से बिल्कुल बाहर निकले जिला परिषद से, और आपके सामने शेयर करें। आपको निश्चिंत रहना है, किसी प्रकार की टेंशन नहीं लेनी।
ठीक है साथियों, जो भी आपके पास मूल दस्तावेज है सारे के सारे दस्तावेज लेकर आएँ। चेक लिस्ट यदि आपने भरी है तो वो सही भरी है, उसमें कोई किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है, क्योंकि संलग्न संख्या वो इतना नोटिस नहीं करते। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो घोषणा पत्र होते हैं, जैसे कि दहेज वाला घोषणा पत्र, संतान वाला, और उसके अलावा मूल निवास वाला और संविधान, ये इतने ज़्यादा असेंशियल नहीं। आप चाहें तो एक जो आपको बोर्ड ने कंप्लीट करके दिया था उसको भी आप भर सकते हैं, वो भी मान्य होगा। और यदि फिर भी आप चाहें अपनी संतुष्टि के लिए तो अलग अलग डाउनलोड कर सकते हैं, अलग अलग भी मान्य होंगे। इनको इतने गौर से नहीं देखा गया। सबसे मेन जो आवश्यक वाली बात है वो यही है कि आपकी 10वीं 12वीं और BA B.Ed प्रवेश तिथि, जाति मूल। सबसे जब ज़्यादातर मेन दिक्कत मैं आपको बताऊं, वर्तमान में मेरे भी एक समस्या खड़ी हो गई थी जाति से संबंधित। वो ये था कि पिताजी के नाम में सलगम वाला और सपेर वाले में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, बस उसी के लिए मुझे एफिडेविट लगाना पड़ा। तो आप एक चीज़ अच्छे से नोटिस कर लें कि यदि आपके नाम में या पिताजी के नाम में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि है, यदि किसी के एक मात्रा की जगह 2 मात्रा लग गई गलती से, तो भी आपको एफिडेविट बनवाना पड़ेगा कि इसमें किसी प्रकार की कोई संशोधन चलेगा ही चलेगा, अर्थात आपको रिलीफ नहीं दिया जाएगा। थोड़ी सी भी अगर आपके अंक की बिंदी की भी गलती है तो आपको इसके लिए तो करना ही पड़ेगा। ठीक है साथियों, तो ये थी हमारी पूरी की पूरी बात। आशा करते हैं आपको सारी की सारी जानकारी सुनकर बहुत अच्छा लगा होगा। यदि फिर भी अगर आपकी किसी प्रकार की कोई क्वेरी है, कोई आपकी जानकारी है, तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में मुझसे बात कर सकते हैं। मैं आपके हर प्रकार की समस्या का समाधान करूँगा। आशा है साथियों वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और नई नई वीडियो आपको इसी प्रकार से मिलती रहेगी। थैंक यू, नमस्कार साथियों। आजा, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल। आजा जल्दी आजा। आज हम आपको बताने वाले रीट का जो वेरिफिकेशन होता है, वेरिफिकेशन के बाद में जो विद्यार्थियों के जो अनुभव होते हैं। इससे पहले आप सोच रहे होंगे कि जो DV था, DV के लेकर के आपने अक्सर ये सोचा होगा कि वास्तव में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने, कौन कौन से सेट बनाने और कौन से ओरिजिनल लगेंगे। तो इससे संबंधित हमारे साथ एक सर है जो अभी भी DV करवा के आए हैं। इनसे हम बात करेंगे कि इन्होंने कितने सेट बनाए थे और इनका एक्सपीरियंस कैसा था। सबसे पहले हम इनसे बात करेंगे कि आपने DV करवाने से पहले आप सर कितने बजे आए थे यहाँ पे? मेरा लगभग जो DV था वो फर्स्ट शिफ्ट में ही था, मतलब फर्स्ट में ही था, लेकिन मुझे समय तो लगा ही है उसमें। और देखो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात होती नहीं है DV में। आप कोई भी आपको मतलब DV में ज़रा सी भी दिक्कत नहीं आती है, कोई भी तनाव नहीं लेना है, क्योंकि DV एक नॉर्मल सा है। आप जब भी कोई, और आप सभी को जो फाइलें कंप्लीट करनी है भाई, 2 प्रकार की जो फाइल बनानी रहती हैं इसमें, जिसमें एक में अपने जो ऑर्डिनल डॉक्यूमेंट लगाने रहते हैं, मतलब जो भी आए हैं या जो भी जिससे संबंधित है, या घोषणा पत्र है, जो भी तुम्हें उसमें ऑर्डिनल रियल लगाने हैं। बाकी दूसरे वाले में तुम्हें जो लगाने हैं वो आप फोटोकॉपी और स्वयं के अटेस्टेड से लगा सकते हो, मतलब स्वयं के हस्ताक्षर से लगा सकते हो। और ऐसी कोई दिक्कत वाली बात तो होती नहीं है। मैं जस्ट अभी अंदर से ही मैं अभी जस्ट सर ने अभी जस्ट केवल इनका कंप्लीट हुआ है। 1 मिनट थोड़ा अंदर आ जाइए, छाँव में आ जाइए। अभी इनका DV कंप्लीट हुआ है। DV कंप्लीट होने के बाद में इनके पूरे अनुभव शेयर किए जा रहे हैं आपके सामने। तो एक बार आप ध्यान से सुनना, हो सकता है आपका DV कल हो, परसों हो, और लगभग पूरे जुलाई में DV चलने वाले हैं। तो DV से संबंधित जो भी जानकारी है सारी की सारी शेयर करने वाले हैं सर आपके सामने। चलिए सर बताइए। हाँ, जो मैं बता रहा था, जैसे DV में ऐसी कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं है। जो भी बच्चे या कोई भी साथी हैं वो भी जो DV कराना चाहते हैं उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप शांति से DV में कोई मतलब कोई परेशानी नहीं होती है। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट में अगर इनकम्प्लीट भी होते हैं या कमियां होती हैं, उस कमी में आपको इतना ज़्यादा सोचना नहीं है। उसके लिए आप शपथ पत्र लगा सकते हो। उसके लिए कोई ज़्यादातर साथी ये पूछना चाहते हैं कि सर कि जो आपने 100 घोषणा पत्र लगवाए थे, तो कई साथी पूछते हैं कि अलग अलग 100 घोषणा पत्र लगवाना अनिवार्य है या फिर एक ही 100 घोषणा पत्र चल जाएगा। तो 100 घोषणा पत्र का अधिकतर साथियों का सवाल होता है, तो इसका क्या मांगा सर आपसे? दोनों प्रकार के चल जाएंगे इसमें। अगर आप अलग अलग लगाना चाहते हो तो अलग अलग भी ठीक है, और अगर एक सामूहिक घोषणा पत्र लगाना चाहते हो तो वो भी ठीक है। दोनों चल रहे हैं लगभग। मैंने देखा हुआ है कुछ बच्चों के, मैं तो क्या अलग अलग लगाए थे, मैं तो सारे ठीक है। तो यदि आपने अगर एक 100 घोषणा पत्र जो कि खुद बोर्ड ने आपको बना के दिया था, यदि आपने वो लगाया है तो भी मान्य, और यदि आपने वो न लगा के अलग अलग अगर डाउनलोड किए तो भी आपके मान्य होंगे। और सर आय के संबंध में बताया जा रहा है कि आय जो प्रमाण पत्र है, आय प्रमाण पत्र एक सेट में ओरिजिनल लगा और एक में जेरोक्स। हाँ, एक में जो आय प्रमाण पत्र लगा रहे हैं उसमें मतलब ओरिजिनल लग रहा है, दूसरे वाले में जेरोक्स लग रहा है। लेकिन आय प्रमाण पत्र उसी के लिए लग रहा है जो 2.5 लाख से कम है आय, बाकी और के लिए नहीं चाह रहा हो। और कई साथी ये पूछते हैं कि सर जो हमने फर्स्ट में अटेस्टेशन फॉर्म भरा था, क्या वो अटेस्टेशन फॉर्म में लगाएं या फिर जो नया विस्तृत घोषणा पत्र के साथ में दिया था वो वाला भरे, या फिर पुराना लगाएं जो आपने अटेस्टेशन फॉर्म भरा था? सर पुराना ही मान्य हो जाएगा या फिर वो नया भरना पड़ेगा? नहीं, नया नहीं, जैसे पुराना वाला है जो आपके पहले से कंप्लीट है, लेक्चरर के हस्ताक्षर है, कंप्लीटेड है, अटेस्टेड फॉर्म है। एक में तो वो लगाना है और एक में फोटोकॉपी लगानी है, दोनों के हिसाब से मतलब उसमें लगाना। चरित्र प्रमाण पत्र का सवाल भी अधिकतर साथियों का होता है कि जो चरित्र प्रमाण पत्र होता है
वो ओरिजिनल लगाएंगे भी, दोनों सेटों में वो जेरोक्स होगी? दोनों प्रकार के चल रहे हैं, चाहे चरित्र प्रमाण आप दोनों में अलग अलग लगा सकते हो। एक तो वहाँ से जो आपका अंतिम जो अध्ययन है, जहाँ से आपने बीएड करी है या बीएसटीसी करी है, तो उसका अंतिम वाला तो लगना ही लगना, लेकिन उसकी भी फोटोकॉपी लगनी है, फोटोकॉपी लगनी है। लेकिन जो आप लेक्चरार से बनवा रहे हो, वो लेक्चरार वाले तुम चाहो तो आप दोनों एक ही मतलब अलग अलग लेक्चरार उनके करवा के लगा सकते हो, या फिर उनकी एक में रियल लगा सकते हो यानी ओरिजिनल, और एक में फोटोकॉपी लगा सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो सर ये कहना चाहते हैं कि यदि आपका डीवी कल है, परसों है और लगभग जुलाई के एंड तक भी यदि आपका डीवी है, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है, सारे के सारे डॉक्यूमेंट आप रियल लेके जरूर आएँ, और साथ में 2 सेट बनाएं। एक सेट नंबर 1 होगा, उसमें आपको लगभग रियल डॉक्यूमेंट लगाने होंगे। रियल डॉक्यूमेंट में क्या होगा, एक तो आपका आय प्रमाण पत्र रियल होना चाहिए, और उसके साथ में आपके जो चरित्र प्रमाण पत्र सीसी वो ओरिजिनल होना चाहिए, और एक में अटेस्टेशन फॉर्म ओरिजिनल होना चाहिए। अर्थात 3 प्रकार के डॉक्यूमेंट है जो ओरिजिनल रहेंगे एक सेट में, और सेट नंबर 2 जो रहेगा उसमें सारी जेरोक्स लगेगी, उसमें किसी प्रकार का आपको ओरिजिनल लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है साथियों, तो यदि पूरी की पूरी बात, यदि फिर भी अगर आप किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहें तो हमारी इस यूट्यूब चैनल को लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी होगी हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। थैंक यू साथियों।